जो पंचांग है, आज तारीख है 6 मार्च 2025, दिन है बृहस्पतिवार। फाल्गुन के महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि आज रहने वाली है प्रातःकाल 10:50 तक। उसके बाद अष्टमी तिथि की शुरुआत हो जाएगी। नक्षत्र की बात करें तो रोहिणी नक्षत्र, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, और यह अगली सुबह 12:05 तक अर्थात 7 मार्च की सुबह 12:07 तक यह रहने वाला है। योग विषुकुंभ है, जो कि सायंकाल 8:29 तक आज रहने वाला है। करण की बात करें तो वणिज करण है, जो कि 10:50 सुबह तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त, जो कि आज का सबसे पहला अच्छा शुभ मुहूर्त है, उसका समय आप नोट कर लें। दोपहर के समय 12:09 से लेकर के 12:56 तक यह अभिजीत मुहूर्त है, जो कि हर प्रकार से शुभता को देने वाला है, मंगल को प्रदान करने वाला है। व्यापारियों के लिए, कारोबारियों के लिए जो लाभ का समय है, चौघड़िया लाभ की है, उसका समय नोट कर लें। 12:32 से लेकर के 2 बजे दोपहर तक। मतलब कुल मिलाकर के एक लाइन में बात कही जाए तो आज के दिन 12:09 से लेकर के 2 बजे तक का लगभग यह 2 घंटे का समय हर प्रकार से मंगल को देने वाला शुभ समय कहा जाएगा। अब जो आज के दिन का निषेध काल है कि जब चीज़ों को नहीं शुभ काम शुरू करना या यात्राएं आदि नहीं करनी है, कोई सिग्नेचर वगैरह डॉक्यूमेंट पे नहीं करने हैं, वह राहु काल का समय है 2 बजे दोपहर से लेकर के 3:28 तक, अर्थात 12:09 से लेकर 2 बजे तक सब प्रकार से मंगल को देने वाला शुभ समय, और 2 बजे से लेकर के 3:28 तक निषेध काल राहु काल दिखाई देता है। चूँकि आज गुरुवार है, इसलिए दक्षिण दिशा का दिशाशूल है, दक्षिण दिशा की यात्रा करने से बचना चाहिए। फिर भी अगर आपको दक्षिण दिशा की यात्रा करने की स्थिति बनती है तो आप लगभग 14 से 15 कदम जो है पूरब की तरफ चलें, उसके पश्चात आप दाहिने अर्थात दक्षिण की तरफ मुड़ सकते हैं, दक्षिण की यात्रा कर सकते हैं। चंद्रमा आज वृषभ राशि में गोचर कर रहा है और सूर्य की राशि कुंभ है। पंडित जी, ये तो आज के पंचांग की बात होगी। शुभ मंत्र क्या होगा, क्योंकि बृहस्पतिवार है, बृहस्पति का दिन है, माँ सरस्वती की पूजा करें, कौन सा मंत्र का जाप करें? देखिए, आज देवगुरु बृहस्पति के जो आराध्य इष्ट हैं श्रीहरि विष्णु कहे गए हैं, तो आज जो मैंने मंत्र लिया है वो श्रीहरि विष्णु का ही नाम है, श्रीहरि विष्णु के ही मंत्र को आज मैंने प्रधानता दिया हुआ है। मंत्र है भगवान नारायण का नाम, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। आप जब भी घर से बाहर निकल रहे हैं किसी खास काम से, या कोई भी आपको जब लगे कि आपको ईश्वर की शक्ति की आवश्यकता है, इस मंत्र गुरुवार के दिन विशेष करके नारायण का नाम किसी भी प्रकार से लिया जाए, कैसे भी लिया जाए, तो निश्चित रूप से यह मनोबल को बढ़ाने वाला और आपको संकटों विघ्नों से मुक्ति देने वाला मंत्र है। नारायण वैसे ही भवसागर से पार कराने वाले पालनहार जगत के विष्णु देव हैं, आदि देव हैं। ऐसे में यह मंत्र बहुत कारगर है गुरुवार के दिन, इसलिए आज के दिन इस मंत्र का जप करें, निश्चित रूप से कल्याण होगा। गुरुवार की बात कर रहे हैं पंडित जी, तो अक्सर हम देखते हैं कि पीला रंग जो है वो पहना जाता है, और कहते हैं कि पीले रंग के कपड़े भी पहने और साथ ही बाल ना धोएं। उपाय क्या होगा आज के दिन के लिए? देखिए, आज का उपाय, चूंकि मंत्र मैंने श्री नारायण का लिया है तो उपाय भी मैंने श्रीहरि विष्णु से ही लिया है। आपने कहा गुरुवार के दिन पीले रंग का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। आज श्रीहरि विष्णु को पीले रंग के जो गेंदे के फूल होते हैं उसकी माला, वो फूल जरूर अर्पित करें पूजन के दौरान। हो सके प्रातःकाल या सायंकाल जब भी आप मौका मिले 5 फूल जरूर जो है गेंदे के फूल श्रीहरि विष्णु को समर्पित करें, या सालग्राम को समर्पित करें। सालग्राम स्वयं साक्षात नारायण के ही स्वरूप होते हैं, श्रीहरि विष्णु के ही स्वरूप माने जाते हैं, या श्रीहरि विष्णु के मूर्ति स्वरूप को, या आपने अपने घर में चित्र लगा रखा है उनको माला पहना है, या मंदिर में जाकर के श्रीहरि विष्णु या सालग्राम को जरूर गेंदे के फूल जो होते हैं पीले रंग के उसको जरूर अर्पित करें, क्योंकि गेंदे के फूल में आकर्षण की क्षमता होती है, आकर्षण की शक्ति होती है। तो अगर आप गेंदे के फूल से श्री विष्णु का पूजन करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी भक्ति, आपकी शक्ति और आपकी जो है जो भी मानसिक स्थिति परेशानी है उसमें श्री विष्णु जी की कृपा होगी और सब प्रकार से मंगल होगा। पंडित जी, गुरुवार को कहा जाता है कि आप हल्दी या फिर केसर का तिलक जो है वे लगा सकते हैं। क्या ये केवल गुरुवार के दिन ही लगाना चाहिए या हर रोज लगाना सही रहता है, माथे पर और नाभि पर? देखिए, जो बृहस्पति से जो लोग पीड़ित हैं, जिनका बृहस्पति खराब है, वो ज़रूर जो है नाभि पे केसर का या हल्दी का तिलक करें। हल्दी का तिलक नित्य कर सकते हैं, लेकिन चूंकि गुरुवार के दिन विशेष रूप से गुरु को पीड़ा को ठीक करने के लिए, गुरु के पापत्व को समाप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन
चंदन जो होता है, जैसे मलयागिर चंदन हो गया, या जो है जो लाल चंदन हो गया, पीला चंदन हो गया, जो चंदन की लकड़ी होती है इसको घिस करके चंदन बनाया जाता है, इसमें थोड़ा सा केसर डाला जाता है। वो चंदन आप डेली लगा सकते हैं, नियमित लगा सकते हैं। पहले अपने आराध्य को, इष्ट को समर्पित करें, उसके बाद आप स्वयं भी लगाएं। और शुभ वास्तु टिप्स क्या कुछ रहेंगी? आज शुभ वास्तु बहुत आसान है, सिंपल है कि आप अपने घर के सामने किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न ना होने दें। जैसे यदि घर के मुख्य द्वार के सामने कोई खंभा है, कोई ऐसा बैरियर है, तो निश्चित रूप से यह घर परिवार के लिए आर्थिक दृष्टि से परेशानी का कारण हो सकता है। इसलिए घर के मुख्य द्वार के सामने कोई भी ऐसा अवरोधक नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा खंभा, कोई भी ऐसी चीज़ जो घर के ठीक मुख्य द्वार के सामने दिखाई दे, तो यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यह अवरोधक आर्थिक परेशानी का सबब बन सकता है। पंडित जी, इस वक्त शुक्र वक्री है, जी। जिसे वीनस रेट्रोग्रेड कहते हैं। अभी इस वक्त सोशल मीडिया पर ये खूब वायरल हो रहा है। ये वीनस रेट्रोग्रेड, जिसे शुक्र वक्री कहते हैं, कहा जा रहा है कि 1 महीने तक है। इसका क्या कुछ असर जो है वह पड़ेगा? देखिए, शुक्र जो है भोग विलास, प्लेजर, मैरिज, इन सब का कारक माना जाता है। शुक्र नेत्र का भी कारक माना जाता है। और शुक्र कहीं न कहीं हमारे जो है जो शारीरिक सुख जिसको कहा जाता है, ऐश्वर्य जिसको कहा जाता है, विलासता जिसको कहा जाता है, उसका कारक है। और यह 2 मार्च से जो है शुक्रदेव मीन राशि में वक्री हो गए हैं। अब वक्री का मतलब लोग बड़ा गलत निकालते हैं। वक्री का मतलब उल्टा नहीं होता, रेट्रो का मतलब उल्टा नहीं होता है। आप जब 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ाया जाता है कि सरल रेखा और वक्री रेखा, आप यहीं से इस वक्री ग्रह को समझ सकते हैं। सरल रेखा का मतलब होता है बिल्कुल सीधी रेखा, और वक्री का मतलब होता है ऐसे जिग जैग की जो साइन बनती है उसको वक्री कहते हैं। मतलब उल्टा पुल्टा, बने एक सरल रेखा में, एक सीधी रेखा में न चलने के बजाय वह ऐसे, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं, जो बातें मैं बोल रहा हूं सीधे आपको समझ में आ रही, मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन जब यही वक्र, तो क्या अगर वाणी वक्री हो जाए तो कैसे बोलेगा, माने आवाज स्पष्ट नहीं आएगी, साफ मैं बोल नहीं पाऊंगा। तो इसमें जो ग्रह होता है उसका प्रभाव ज्यादा होता है या कम होता है? नहीं, ज्यादा या कम नहीं होता है। ये प्रभाव ग्रहों को वक्रत्व से फर्क नहीं पड़ता, वो जहां बैठा है जो उसको फल करना है वो फल ठीक से नहीं करता है। जैसे मान लीजिए आज जो ग्रह स्थिति है, आज शुक्र जो है मीन राशि में है, और मीन राशि का शुक्र उच्च का होता है। उच्च का मतलब बहुत शुभ फल देता है। मीन का शुक्र अगर किसी कुंडली में है तो ऐसे लोगों के जीवन में कभी भी किसी भी भोग विलास वस्तु की कमी नहीं होती। खास करके महिलाओं की कुंडली में अगर शुक्र जो है उच्च का हो तो ऐसी महिलाएं उच्च कोटि की अभिनेत्री, उच्च कोटि की नृत्यांगनाएं, उच्च कोटि की मतलब जैसे कि इनके पास हर प्रकार के साजो सामान, ऐश्वर्य और भोग विलास की वस्तुएं पर्याप्त होती हैं। मतलब खूब जो भी सुख संपत्ति आज के समय में जिसको नए भौतिक जगत में कहा जाता है, सब उनके पास उपलब्ध होती हैं महिला। और पुरुष की कुंडली में अगर देखा जाए तो पुरुष कुंडली में राजनीति के क्षेत्र में और कहीं ना कहीं सामाजिक क्षेत्र में बड़ा सोशल स्टेटस होता है, और बहुत सारे उसके जो है फैन फॉलोइंग होती है, बहुत सारे उसके फैन होते हैं। ये कहीं ना कहीं शुक्र का अपना प्रभाव है जो आदमी के अहंग को बढ़ाता है, अहंकार को बढ़ाता है। शुक्र चूंकि राक्षसों का, दैत्यों का गुरु कहा गया है, ऐसे में शुक्र अगर उच्च का हो तो जो आदमी के कहीं ना कहीं गर्व की बात है, अहंग की बात है, वो बढ़ाने वाली चीजें आसपास उसके पास स्वयं ईश्वर की कृपा से मौजूद होती हैं। तो शुक्र जो अपनी कह सकते हैं उच्च राशि मीन की अगर हम बात करें, पाइसेस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, 1 महीने तक, अप्रैल महीने 12 तक जो है ये वक्री रहेगा, तो इसका क्या कुछ प्रभाव जो है वह पड़ेगा? देखिए, मीन राशि के लिए ये प्रभाव ठीक नहीं है, क्योंकि यह उच्चत्व के फल को अब नहीं देगा। वक्र होने का मतलब यही है कि अब जो इसको उच्च का फल करना था, अब वो बिल्कुल न्यूट्रल कर देगा। अब वो उस फल को होने नहीं देगा, उन शुभता को मीन राशि के लोगों को प्राप्त नहीं होने देगा। अब कहीं न कहीं यह जो है मीन राशि के लोगों के लिए जो अभी काफ़ी समय से अच्छा चल रहा था, वो कहीं न कहीं ये रुकावट या बैरियर है। क्योंकि शुक्र जब वक्री हुआ तो अब ये जो करना चाहता है, जिस सीधी रेखा में न चल करके अब ये वक्र हो गया, तो कहीं न कहीं उसकी शुभता में उसके जो अच्छे परिणाम आने चाहिए, मनपसंद परिणाम आने चाहिए, अब वो नहीं प्राप्त होंगे। यह वक्रत्व का यही है। अगर यही शुक्र नीच का होता, कन्या में होता, तो जो बुरे परिणाम करता वो भी रोक देता। मतलब जो ग्रह की स्थिति अलग है और वक्रत्व और मार्गी होने का अलग। अगर मार्गी है तो जहां है जैसे है, जो उसका फल है एकदम हूबहू कॉपी पेस्ट होगा। अदरवाइज यह वक्री हो गया तो फिर कहीं ना कहीं उसके विपरीत। और जिसकी कुंडली में शुक्र अगर उच्च या फिर स्व राशि में बैठा है, खुद की राशि में बैठा है, उस पर क्या कुछ असर जो है पड़ेगा?
देखिए उसके ये किसी शुक्र के वक्री होने के उसकी राशि में जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मीन में नहीं है तो। ये डिपेंड करता है, देखिए दो कुंडली होती है, एक तो जन्म कुंडली होती है पलक जी जो हमारी जन्म के साथ होती है, एक बनती है गोचर कुंडली। गोचर कुंडली का अर्थ होता है कि जो दैनिक ग्रह चाल होती है तो उस ग्रह चाल के अनुसार कौन से ग्रह आपके भाव में गोचर कुंडली से कहाँ है। जैसे मान लीजिए किसी की मेष लग्न है और शुक्र उसका मान लीजिए मेष राशि में ही बैठा हुआ है, तो गोचर से अब उसके 12वें रहा है पिछले 3 महीने से जो है। अब जब 3 महीने 12वें रहा तो इसका मतलब इसका फल ये हुआ कि उसने अपने ऐश्वर्य पे, अपने जो है खान पान पे, अपने घूमने फिरने पे, अपनी लग्जरी लाइफ में खर्च किए पैसे, क्योंकि शुक्र 12वें रहा, खर्च करा इंजॉय पे, आनंद पे। अब यह शुक्र वक्री हो गया, तब इसका परिणाम विपरीत हो जाएगा। किसका मतलब हुआ कि अब जो है ना उसके पास समय है एंजॉय करने के लिए, कहीं घूमने फिरने के लिए, और कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से ये बहुत दिलचस्प है।